हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? क्या बोलूँ, क्या टाइम था ये, लगभग 10 बजे का टाइम था जब हम रात में हॉस्पिटल दोबारा गए थे। जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा उनको पता है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी उसको। उस टाइम पे उसको वॉमिटिंग टिक गई थी और पेट में ज़्यादा दर्द था। सरदार जी हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उसको तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा हो गई थी और 8 बजे के करीब वो उसको दवाई दे के वहाँ पे रुके और फिर वापस आए। एक्चुअली डॉक्टर साहब थे नहीं, वो किसी शादी में गए हुए थे, तो फ़ोन पे बात हो गई थी, मेडिसिन दी थी। तो फिर दर्द टिक नहीं रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। माँ ही जब बहुत छोटी थी ना, तब उसको एवरी ईयर दिसंबर में ये प्रॉब्लम आती थी। और फिर ना इसको कहते ना पंजाबी च कौडी हो जाती है, तो कौडी भी मिलान जाते होंगे सी असी। फिर मैंने सरदार जी को बोला कि इसको वहीं पे दीदी के पास ले जाओ, जो इसको मलते थे और ये टिक जाती थी, वॉमिटिंग रुक जाती थी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। 4-5 दिन एडमिट करना पड़ता था, वॉमिटिंग बंद नहीं होती थी। तो वहाँ लेके गए दीदी के पास, उन्होंने भी मला, तो फिर पेट दर्द जो है वो रुक गया। दवाई से नहीं रुका, दीदी के मलने से रुक गया। वो हल्का मलते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मलते, बच्चों के हिसाब से मलते हैं। और शुरू से उनके पास गई है तो उनको पता भी है किस तरीके से करना है, वो बहुत एक्सपर्ट है। फिर उसके बाद इसको वॉमिटिंग फिर स्टार्ट हो गई। मतलब ये कह लो भी 10 बजे जब हम गए थे तब तक ये 6-7 वॉमिटिंग कर चुकी थी। एक सिप लेती थी और 1-1.5 ग्लास बन के बाहर निकलता था। हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर साहब के वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने फिर से दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था। मतलब फिर अगर वॉमिटिंग रुक गई थी तो घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने रात में तो आना नहीं था। देखिए वो भी इंसान है, उनको भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो वो किसी शादी में गए हुए थे, आउट ऑफ सिटी थे शायद। फिर वापसी के टाइम पे ये लगभग ना 11 बजे का टाइम था जब हम वापस आ रहे थे। तो मैंने फिर सरदार जी को बोला कि एक बार सिविल में दिखा लेते, क्योंकि इसको घबराहट बहुत थी, ये सांस भी और तरह ले रही थी। सच्ची ये लड़की मेरे को बड़ा तंग करती है। जब इसको ये दिक्कत होती है ना, मेरे को वो 2021 के बाद इसको ये दिक्कत कभी नहीं हुई। मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो आपको पता ही है कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए और वहाँ पे ना डॉक्टर साहब, एमरजेंसी में होता देखो सब कुछ है ना, और बाई चांस जो एमरजेंसी में डॉक्टर थे वो सरदार जी को जानते थे अच्छे से, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया था। तो उन्होंने हमें अच्छे से अटेंड किया और उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगा देते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, वही ऑप्शन है। तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने बोला कि सुबह एक बार दिखा लेना, अभी अगर ये सो गई तो उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं और कुछ पानी वानी कुछ नहीं पीना, बस रात निकाल लेनी है। हमने बोला ठीक है। तो हम लोग घर पे आ गए और घर पे आके लगभग कितना टाइम होगा, 11:30 लगा लो। तो 12:40 पे ना इसका मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, बहुत ज़्यादा। इसने क्या किया मुझे नहीं बताया, इसने एक घुट पानी पी लिया। वो एक घुट पानी इसके लिए इतना ख़राब कर गया कि इसको फिर से वॉमिटिंग लग गई। वो एक घूंट कहीं कहीं गिलास बन के निकला बाहर और हालत फिर से ख़राब हो गई। तो इसने 3-4 उल्टियाँ फिर से कर ली। तो फिर हम 3 बजे इसको लेके फिर से हॉस्पिटल गए। तो पूरी रात जो है ना, हम घर हॉस्पिटल तो हुआ ही है, लेकिन जो बच्चे ने परेशानी काटी है, जो हमने परेशानी काटी है, वो तो हमको ही पता है। तो फिर से इसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे तो फिर कोई, आपको पता है, डॉक्टर साहब भी हमें देख के एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि दवाइयाँ भी पहले खाई हुई थी, इंजेक्शन भी लगा के भेजा था, कि दोबारा से आएंगे इस दिक्कत को लेके, वो भी रात में इमीडिएट 2-3 घंटों बाद। क्योंकि उस 2-3 घंटों में इसने 3 बार वॉमिट फिर से कर रही थी और 1 मिनट के लिए भी ये सो नहीं पाई थी। फिर आते ही कोई ऑप्शन था नहीं जी, आते ही लगी ड्रिप और वेन में लगे इंजेक्शन। और उसके बाद अभी यहाँ पे भी ये, इसके बाद भी ये बहुत तड़फी थी। फिर इसके बाद इसको एक वॉमिटिंग फिर से आई और उसके बाद ये लड़की सो गई। इसको कोई होश नहीं था, इसको इतनी बार हिलाया। तो लगभग 4:30 बजे के करीब ना ये अच्छे से सो गई थी, बिल्कुल ठीक थी। तो फिर मैंने सरदार जी को बोला कि मुझे घर छोड़ो, एक जना यहाँ पे रुक सकता था। देखिए ठंड भी है, बिस्तर भी कितने लाने थे। अभी इस टाइम पे सरदार जी घर गए हैं इसके लिए रज़ाई वगैरह और सराहना वगैरह लेने के लिए। तो फिर मैं इसको टिका के 4:30 बजे के करीब मैं घर पे वापस आ गई थी। सरदार जी वहीं पे हैं, क्योंकि एक जना रुके, यहाँ बच्चे भी अकेले थे। वही बात है ना, क्या करे क्या ना करे, सबको देखना है। तो बस ये है कि पता नहीं ठंड लग गई है, डॉक्टर के हिसाब से तो ठंड लग गई है। वैसे मुझे भी यही समझ में आ रहा था कि इसको ठंड लग गई है। ये जो फंक्शन में, इसी वजह से मैं पार्ट नहीं लेने देती, क्योंकि फिर प्रैक्टिस के नाम पे वही बच्चे ना पैरों में कुछ डालते हैं, पतली सी टी शर्ट, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद फिर गर्मी भी लगती है और ये उलझ जाती है। इसी वजह से 5-6 साल मैंने इसको फंक्शन में कभी पार्ट नहीं लेने दिया और अब लिया तो अब ये हाल हो गया।
चलो अब क्या ही करना है, बच्चा ठीक हो जाए। परेशानी तो बहुत है, हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उल्टी तो एक भी हो ना वो हालत ख़राब कर देती है। और ये तो मेरे को लगता है रात रात में ना 10-12 वॉमिटिंग कर चुकी है। और फिर पानी भी ख़त्म होने का सीन हो जाता है, बड़ी सारी चीज़ें हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखो सरदार जी भी कभी आंखें बंद कभी जाग रहे हैं, बस वही परेशानी है हमें। लेकिन ये कि ये ड्रिप के बाद टिक गई थी। अच्छा जी, 6 नहीं 7 बजे के करीब ना मुझे माही की कॉल आई थी, और माही काफ़ी रिलैक्स थी, इसी तक यहाँ पे उठ गई है। काफ़ी रिलैक्स थी कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मेरी जाग खुल गई है, मतलब पापा सो रहे हैं और मैं उठी हुई हूँ। पापा के फ़ोन से फ़ोन कर रही थी और उसने बोला मैं ठीक हूँ। मैं ना बहुत रिलैक्स हो गई कि चलो शुक्र है भला टली, क्योंकि मैंने इसका हाल देखा हुआ है ना, बहुत लंबा खिंचता काम। फिर मैंने कहती मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा बेटा देख अभी तो बहुत, अभी ग्लूकोज भी मैंने पूछा उसको कितना लगा, मुझे पता ही था आधा लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत स्लो लगाया था। अगर तेज़ लगाते तो वो कहते कि भाई ठंड है फिर उसको और ठंड लगेगी, गर्मियों में तेज़ फिर भी लगा सकते हैं, इतनी ठंड में नहीं लगा सकते। तो मुझे पता था 3-4 घंटे और लगने वाले हैं। तो मैंने कहा लेट जा आराम से, अब क्या हो सकता है ना, अभी ड्रिप तेरी फिनिश होएगी फिर ही तेरे को छुट्टी मिलेगी, फिर ही आ सकती है तू। फिर सरदार जी का फ़ोन आया 8:30 पौने 9 बजे के करीब। उन्होंने बोला फिर से वॉमिटिंग हो रही है और फिर से इसको इंजेक्शन लगाया उन्होंने, तबीयत फिर ख़राब हो रही है। फिर परेशानी हो गई, मैं तो अभी नहीं गई हूँ हॉस्पिटल। तो उसके बाद अभी बजे हैं 10:15, तो 9 बजे जो है वो जो ड्रिप उन्होंने लगाई थी वो फिनिश हो चुकी थी, ग्लूकोज जो था वो फिनिश हो गया था। लेकिन वो माही जो है वो सो गई थी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि सोने दो इसको। अभी सरदार जी की कॉल आई है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि 1 घंटे बाद ना आप इसको कुछ हल्का लाइक खिचड़ी, पतली खिचड़ी जो है वो दे के देखो कि क्या होता है, वॉमिटिंग आती है, घबराहट होती है, नहीं होती। फर्दर उसके बाद देखेंगे फिर जो ड्रिप का जो या फिर जो इंजेक्शंस का वो है सीन, वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और बस मैं घर के काम जो है निपटा रही हूँ धीरे धीरे से, धीरे धीरे क्या फटाफट से जल्दी जल्दी से। सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है, बच्चों को इनको ब्रेकफास्ट दे के शाइन घर पे ही है, और खिचड़ी बना लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि सरदार जी को तो 8 बजे आज कहीं इमरजेंसी में जाना था, लेकिन अभी 10:15 बज गए हैं। 1 घंटे बाद भी अगर कुछ देना उसको तो मतलब मेरे को हॉस्पिटल पहुँचते 11 बज जाएंगे। तो क्या कर सकते, फंस गए हैं, अब क्या करें। सिद्धार्थ और सिद्ध को सर्दी में ना, सर्दी में गर्मी में मैं कहती हूँ बहाना ही बनता, वही सबने खाया वही मैंने भी खाया इतने शौक से, उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, कारण भी पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं सीन। सिद्ध को ये मेरे को उठ के कह रही थी कि शाइन दीदी मेरे पास क्यों आई थी सोने के लिए, पापा कहाँ थे, इसकी जाग खुल गई होगी। हम हॉस्पिटल गए थे बेटा माई दीदी को लेके। सॉक्स पहन के रखते हैं ना, अच्छे बच्चे हैं ना। ये इतना ज़्यादा डर गई है ना कि उठते ही इन्होंने ना मेरे को ये बोला कि हमको सॉक्स पहना दो। डर गई माही की हालत देख के, क्योंकि माही को बहुत उल्टियाँ हुई थी कल। उल्टी हो गई थी ना दीदी को, उल्टी हो गई थी ना। सॉक्स पहनते हैं और कैप भी पहनते हैं, है ना, अच्छे बच्चे बनते हैं ना। ये तो बहुत दुख होता है, इंजेक्शन लगता नहीं तो फिर, है ना। पारा बेटा मामा का। चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। अच्छा जी, खिचड़ी बना के ठंडी करने के लिए रख दिया, अब जस्ट पैक करनी है और मुझे जाना है। और मैंने ना मम्मी को भी फ़ोन कर दिया कि मम्मी आप आ जाओ। पता है प्रॉब्लम क्या है कि 2 दिन बाद ना शाइन के प्री बोर्ड स्टार्ट है, और माही को छुट्टी मिलने वाले सार को अभी तक तो लग नहीं रहे। तो हॉस्पिटल भी देखना है, शाइन की एक्स्ट्रा क्लास है उसने वहाँ भी जाना, तो सिफा सीधा को कौन संभालेगा, ये मेन मुद्दा है कि उनको कौन देखेगा। उनको मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहती, मैं कोई और आफत अपने लिए खड़ी नहीं करना चाहती। तो मम्मी को फ़ोन कर दिया, पता तो मम्मी को रात को था, फ़ोन आया था मम्मी का, तो पता था मम्मी को कि थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मम्मी को बोला कि आप 3 बजे तक भी आ जाओ, अभी 11:10 है, मैं बस 5 मिनट में निकलूँगी, क्योंकि 4 बजे शाइन की क्लास है, फिर सिफा सीधे को संभालने का बड़ा सीन हो जाएगा। तो बस अभी खिचड़ी पैक करूँगी और चलती हूँ हॉस्पिटल।